अगर आपसे कोई ये कहे कि वो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, वो आप पर कोई मुसीबत नहीं आने देगा, तो आप हमेशा उसके साथ रहना चाहोगे ना। पर अगर आपको ये पता चले कि वो कोई जिंदा इंसान नहीं है, तो क्या करोगे? ऐसा ही कुछ चाहत के साथ हुआ। चाहत गुजरात से बिलोंग करती थी। वो एक मेडिकल की स्टूडेंट थी और अपनी स्टडी के लिए दिल्ली की एक हॉस्टल में रहती थी। चाहत को हॉस्टल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने अपना फर्स्ट ईयर तो निकाल दिया, पर अब उसके पेरेंट्स ने चाहत के कहने पर उसे वहीं एक घर रेंट पर दिलवा दिया। उसकी कॉलेज उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, तो वो वॉक करके ही जाया करती। नए घर में शिफ्ट होने के करीब 2-3 महीने बाद ही उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होना शुरू हुआ। एक दिन की बात है, उसे अपने घर आते आते करीब शाम के 7:30 बज चुके थे। वो हर बार की तरह वॉक करके ही जा रही थी। तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, चाहत। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। उसने इधर उधर भी देखा, पर वहां पर भी कोई नहीं था, बल्कि दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा शायद उसे वहम हुआ है। अब वो फिर से चलने लगी, पर करीब 10-12 कदम पर ही उसे फिर से वही आवाज़ आई, रुको चाहत। उसने फिर से इधर उधर देखा और सोचा कि दूसरी बार वहम नहीं हो सकता। अब वो जल्दी जल्दी चलने लगी। उसने चलते चलते ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और तब तक करती रही जब तक अपने घर नहीं पहुंच गई। अभी भी चाहत बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, क्योंकि उसे अभी भी यही लग रहा था कि घर के अंदर उसके साथ कोई और भी है। अब चाहत ने सोने की कोशिश की। थोड़ी देर तो उसे नींद नहीं आई, पर फिर उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब वो उठी तो उसे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो तैयार हुई और अपनी कॉलेज के लिए निकली। अब उस शाम फिर से जब वो उसी रास्ते से आ रही थी, तभी अचानक ठोकर लगने की वजह से चाहत गिरने ही वाली थी, पर वो गिरी नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे संभाल लिया। उसे बहुत अजीब लगा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर के आर पार चला गया। उसने चारों ओर देखा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब थोड़ी ही देर में चाहत घर पहुंच गई। उसने खाना खाया और सो गई। जब वो सुबह उठी तो उसे हमेशा की तरह कुछ याद नहीं था, पर हाँ, उस रात के बाद उसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए थे। चाहत पढ़ाई में एवरेज थी, पर इस बार उसने एग्जाम में टॉप किया। चाहत जहाँ भी जाती उसके आसपास से इत्र की खुशबू आती। उसे हर टाइम ऐसा लगता कि कोई उसके साथ है। अब दिन तो निकल जाता, पर रात होते ही उसे डर लगने लगता। क्योंकि वो मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो उसने एक केमिस्ट के वहाँ से नींद की दवाई ली
और जब भी उसे बहुत ज़्यादा डर लगता वो वहीं दवाई लेकर सो जाती। अब एक दिन की बात है। उस दिन शाम से ही चाहत जहाँ रहती थी उस एरिया की लाइट नहीं थी। अब चाहत जानती थी कि उसे अंधेरे में नींद नहीं आएगी, इसीलिए उसने आज फिर से वही दवाई ली और थोड़ी ही देर में सो गई। पर जब आधी रात को उसकी नींद खुली तो चाहत का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसने देखा कि कमरे में एक कैंडल जल रही थी, जिसकी वजह से उसके पूरे कमरे में उजाला था। चाहत को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि जब वो सोई तो उसने तो वो कैंडल नहीं जलाई थी, तो फिर किसने उसे जलाया। जब दूसरे दिन उसकी कॉलेज में 2 दिन की छुट्टी थी तो चाहत 2 दिन के लिए अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई। जब वो तीसरे दिन वापस आई तो घर के लैंडलॉर्ड वहीं खड़े थे। जैसे ही उन्होंने चाहत को देखा उस पर गुस्सा हो गए कि ये क्या लगा रखा है। 2 दिन से हर रोज़ रात को घर के अंदर से चीज़ें फेंकने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। आसपास के लोगों ने मुझे फ़ोन करके परेशान कर दिया है कि ये किसको घर रेंट पर दे दिया है। चाहत ने कहा, अंकल मैं तो 2 दिन से यहाँ हूँ ही नहीं। उन्होंने कहा, क्या? तो फिर घर के अंदर कौन है? अंकल ने कहा, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया ना? चाहत ने जल्दी से घर का लॉक खोला तो देखा कि घर के अंदर की सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, जैसे उसे किसी ने जानबूझकर फेंका हो। अब उसी रात जब चाहत सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे ये सब सोच सोचकर नींद नहीं आ रही थी, तभी अचानक उसे अपने कमरे में इत्र की खुशबू आने लगी। फिर उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेर रहा है। इस वक्त चाहत को डर लगना चाहिए था, पर उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि धीरे धीरे नींद आने लगी और वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो सुबह उठी तो उसने देखा कि उसकी सारी नींद की गोलियां किसी ने फेंक दी है। चाहत अब समझ नहीं पा रही थी कि ये चल क्या रहा है। अब एक दिन जब चाहत कॉलेज से घर आ रही थी तो उसे रास्ते में एक अजीब सी औरत दिखी। उसने चाहत को रोकते हुए कहा, ये लड़की रुक, ये जो भी तेरे साथ हो रहा है उसकी वजह एक प्रेत है जो मरने के बाद तुझसे जुड़ चुका है। चाहत ने उस औरत की बात को अनसुना किया और चलने लगी। थोड़ा आगे जाकर जब उसने वापस मुड़कर देखा तो वहाँ कोई औरत नहीं थी। उसे बड़ा अजीब लगा कि अभी तो यहीं थी, इतनी देर में कहाँ चली गई। ऐसे ही चाहत ने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म की। अब उसे भी पता था कि कुछ तो ऐसा है जो हर पल उसके साथ है, पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर आ गई, जहां उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अच्छी जॉब मिल गई। अब एक दिन हॉस्पिटल से आते वक्त चाहत का मन किया कि आज वो मंदिर हो आए, जो उसके घर के रास्ते में ही पड़ता था। अब जब चाहत मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तभी वहाँ एक औरत ने चाहत का हाथ पकड़ लिया। चाहत ने जब पीछे देखा
तो ये तो वही औरत थी जो उसे दिल्ली में दिखी थी। उसने चाहत को दिल्ली में उसके साथ हुई हर एक चीज़ बताई। ऐसा लग रहा था कि जब चाहत के साथ ये सब हुआ तब ये औरत वहीं मौजूद थी। अब उसने एक ऐसी बात कही जिससे चाहत की रूह कांप गई। उसने बताया कि जो आत्मा तुम्हारे पीछे है वो अभी भी यहीं तुम्हारे साथ है। अब चाहत जानती थी कि इस औरत ने जो भी बात बताई वो सब सच है। उसने डरते हुए उनसे पूछा कि वो आत्मा कौन है। उस औरत ने कहा कि ये आत्मा उसी लड़के की है जो तुम्हारी कॉलेज के बाहर हमेशा खड़ा रहता था और तुम्हें दूर से ही हर बार स्माइल दिया करता था। अब चाहत को याद आया कि एक लड़का हर रोज़ उसकी कॉलेज के सामने खड़ा रहता और उसकी ओर देखकर स्माइल करता, पर उसने कभी चाहत को परेशान नहीं किया। तभी उस औरत ने कहा, तुम जो सोच रही हो ये वही लड़का है। एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, इसीलिए वो कभी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया, पर वो तुम्हें बहुत पसंद करता था। वो लड़का अब तुम्हारे साथ ही रहेगा, पर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो तो मरकर भी सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया है। उसने तो आज तक तुम्हारा साथ ही दिया है। तुम ऐसे ही अपनी पढ़ाई में अव्वल नहीं आती थी, इसने तो तुम्हारे हर बिगड़े हुए काम को बनाया। पर हाँ, अगर तुमने उसे किसी भी तरह अपने आप से अलग करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये सारी बातें सुनकर चाहत के दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब जब चाहत वापस घर पहुंची तो उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी उस लड़की की आत्मा को अपने आप से अलग करने की कोशिश नहीं करेगी। आज इस बात को करीब 15 साल बीत चुके हैं और चाहत खुद एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल चला रही है, पर आज भी उस लड़की की आत्मा चाहत के साथ है। वो उसे हर मुसीबत से प्रोटेक्ट करता है और चाहत ने आज तक शादी नहीं की। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लड़का पूरी जिंदगी चाहत के साथ ऐसे ही रहेगा या फिर टाइम आने पर वो चाहत को छोड़कर चला जाएगा? दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।